औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रअद है मेरे सामने और सूरह रअद की आयत नंबर 34 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 11 चल रहा है। सूरह रअद की आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन इस्लाम के लिए और काफिरों के लिए कुछ सज़ाएँ तजवीज़ फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत ही नहीं दी कि ये अल्लाह की राह की तरफ रुजू करे, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। गोया इनको अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह कर दिया है। आयत नंबर 34 में ये तो इनकी दुनियावी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दुनियावी इनके तौर तरीके और इनकी आदतों की वजाहत की है और इनकी मजबूरी और बेबसी की वजाहत की है कि इनके बस में नहीं कि ये ईमान लाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सलाहियत नहीं दी। और जो ईमान लाता है सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ही देता है उसको। और फिर ये कि ये शैतान के नक्शे कदम पर चल चुके हैं और शैतान के नक्शे कदम पर चलने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा इन्हें। आखिरत में इनके लिए क्या अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा रखी है। फरमाया कि लहुम अज़ाबुन फिल हयात दुनिया, इनके लिए दुनिया में भी अज़ाब ही रखा हुआ है। दुनिया का अज़ाब समझ आने वाली बात नहीं है। बाज़ार देखा जाए तो दुनिया में कुफ़ार और मुनकरीन की ज़िंदगी मुसलमानों की निस्बत कुछ आसान जा रही होती है और आसूदा होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि इनके लिए दुनिया में भी अज़ाब है। दुनिया में अज़ाब का मतलब ये होता है कि इन पर हमेशा खौफ मुसल्लत रहता है और ये कभी आसूदगी महसूस नहीं करते, नंबर 1। और खौफ सबसे बड़ी सज़ा है। और आजमाइशों में से भी अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को जब आजमाना चाहा तो चंद आजमाइशों का जिक्र फरमाया, और उनमें भी दुनियावी आजमाइश में सबसे सर फहरिस्त जिस आजमाइश का जिक्र फरमाया वो खौफ है। वलनबलुवन्नकुम मिनल खौफि जुई नक्सी मिनल अम्वालि अनफुस वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। इनको सोटी से और इनकी आजमाइशों से पूरा उतरने के बाद ही मोमिन कहलाने का हकदार होता है और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खुशखबरी मिलती है उसको, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा और उसकी अपनी पसंदीदा ठिकाने का वो हकदार समझा जाता है। यहाँ फरमाया कि इनके लिए अज़ाब है। नंबर 1, अज़ाब इनके लिए खौफ हमेशा इन पर मुसल्लत रहता है गैर मुस्लिमों पे, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला पर या किसी भी एक ऐसी हस्ती पर ईमान नहीं रखते जो कि उनकी इंतहाई मुश्किल के बावजूद उनकी बेबसी और मजबूरी पर अनजाने में अनदेखे में मदद करने पर कादर हो। वो सिर्फ ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है और वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला किया। और मोमिन जब उस पर ईमान लाते हैं अल्लाह तबारक व तआला पर, तो जहाँ सब हिम्मत हार जाते हैं, सारी मुश्किलात उनके सर पे होती हैं और कोई ज़रिया कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो उस वक्त मोमिन भी कहते हैं, बेबसी में भी या खुशी में कहते हैं कि अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। और ये जो एक मजबूरी में दुनिया में हम वसाइल को कम समझ लेते हैं, जब हमारी मुश्किलात ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारी मजबूरी में हमारी ज़बान से निकलता है कि अल्लाह कोई राह निकालेगा। ये बहुत बड़ा हथियार होता है, ये बहुत बड़ा हथियार है। इस हथियार और इस उम्मीद की बेस पे दुनिया और आखिरत चल रही होती है और कायम है। लेकिन बदबख्ती ये है कि काफिरों के पास ये उम्मीद और ये हथियार नहीं है। वो जब दुनिया में मुनकरीन मुशरिकीन सब की बात कर रही हूँ जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया में जब वो हिम्मत हार जाते हैं तो सो हार जाते हैं। उनके पास कोई ऐसी उम्मीद नहीं होती जो मुसलमानों के पास होती है कि कोई राह अल्लाह निकालेगा, और फिर निकल भी आती है। और जब इंसान हिम्मत हार जाता है, वहाँ ख़त्म हो जाता है, बैठ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रास्ते खोल देता है। तो ये काफिरों के लिए एक सज़ा है दुनिया में उनके लिए कि कोई उम्मीद नहीं है जिससे वो सहारा लेके चले आगे, और ये कि खौफ हमेशा उन पर मुसल्लत रहता है। और दूसरा अज़ाब उनके लिए, तीसरा अज़ाब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान जंग में हमेशा उनको शिकस्त से दो चार किया, क्योंकि उनके पास ईमान की दौलत नहीं होती। और मैदान जंग में जहाद में हमेशा ईमान की दौलत काम आती है।
ये हथियार और ये बारूद और ये चीज़ें सानवी दर्जा रखती हैं। और दर्जा अव्वल जो होता है ईमान और इत्तेहाद होता है, जो सिर्फ मुस्लिम के पास होता है, इनके पास नहीं होता। सो ये दुनियावी लवाजमात के साथ अगर इनके पास जीतने के चांस होते हैं तो दुनिया जितनी कम है इतने चांस भी इनके पास कम होते हैं। ईमान की दौलत इनके पास नहीं होती। सो ईमान की दौलत के बगैर दुनिया का कोई भी काम सर अंजाम नहीं पाता, और दुनिया का कोई काम सर अंजाम सही नहीं पाता तो आखिरत भी मनपसंद नहीं होती। यह है दुनिया में इनके लिए अजाब। वला अजाबुल आखिरा अशक्कु। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये मत भूलें कि इनके लिए आखिरत का अजाब बहुत मुश्किल होगा, इससे कहीं ज़्यादा होगा जो दुनिया में है। और आखिरत का अजाब क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा कुरान पाक में उसका नक्शा खींचा है और फरमाया कि जहन्नम होगी और उसको भड़काया जाएगा और बड़े बड़े लंबे सतूनों में आग को बंद कर दिया जाएगा, और फिर उसमें दोनों तरफ से इंसान को उसमें डाल के दोनों तरफ से उसको बंद कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इतनी सख्त होगी वो आग के कहीं मील दूर बैठे हुए बंदों के बाहर के जिस्म झुलसेंगे, उनके अंदर से दिल भी पिघल के बाहर आ जाएंगे, इस कदर सख्त होगी। और यहाँ इस आयत के ज़ेल में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इतनी सख्त होगी जहन्नम की आग के दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा होगी। और फिर वो कैद भी इस तरह की कैद होगी कि ना ख़त्म होने वाली होगी, और ना ख़त्म होने वाले का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई नेमत भी इंसान को दे दी जाए और वो नेमत हमेशगी के लिए दे दी जाए, जन्नत के अलावा दुनिया में अगर कोई नेमत इंसान को दी जाए हमेशा के लिए, इंसान उस नेमत से भी उकता जाता है। बनी इसराइल की मिसाल सामने है हमारे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मन्नो सलवा नाज़िल फरमाया तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया कि हम एक ही तरह के अर्ज़ किया कि हम एक ही तरह के खाने खा खा के उकता गए। अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे ऊपर ज़मीनी अजनास हमारे लिए अता फरमा, जैसे प्याज, दाल, खीरा, ककड़ी और सब्ज़ियाँ इस तरह की, ताकि हम अपने हाथों से उसको उगाएं और फिर अपने हाथों से और अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल में लाएं। और यही नहीं बल्कि कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने, इंसानी फितरत है कि चेंज चाहती है, एक तरह की लाइफ को वो पसंद नहीं करता। सो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ के अजाब का जिक्र किया। सूरह यासीन को अगर स्टडी किया जाए तो उसमें देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सख्त तरीन अजाब होगा, और हर के ऐसा कि उनको तोक पहना के पीछे गर्दनें कर दी जाएंगी, और वो ऊपर गर्दन बोझ के तोक ऐसा हैवी वेट होता है, और उस वेट से गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई होगी, और उनके आगे दीवार, पीछे दीवार, और दाएं दीवार, बाएं दीवार, यानी कि उनको एक तंग जगह पे कैद कर दिया जाएगा। और वो कैद जब ना ख़त्म होने वाली होगी तो उसका तसव्वुर बहुत बहुत ही मुश्किल और बहुत ही तकलीफ़ देह है। इस तरह के अजाब का अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमी के कुफ़ार के लिए वादा फरमाया। और फिर ये कि जहन्नम में उनको घसीट के डाला जाएगा, और बड़ी बेदर्दी से और बड़ी बेरहमी से उनको घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। और फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्या तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम नहीं किया था? वो कहेंगे किया था। सॉरी फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम नहीं किया? तो वो कहेंगे किया था, लेकिन हम ही गुमराह हो गए, और हमने हमारे लिए नबी भेजे गए तो हमने नबियों पर ईमान नहीं लाया, उनको सच्चा नहीं समझा। और जब उनको सच्चा नहीं समझा, उन पर ईमान नहीं लाया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा कर दिया। और फिर ये भी कि जहन्नम का अज़ाब इतना सख्त होगा कि हर एक इंसान जहन्नम में डाला जाने वाला अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करेगा कि मुझे दुनिया में कुछ मोहलत के लिए, कुछ सेकंड के लिए ज़िंदगी दे दे, और मैं सारी ज़िंदगी का अजाला कर दूँगा और सारे गुनाहों का और तुझ पे ईमान लाऊँगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की फितरत में ये चीज़ शामिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात का जब वादा कर दिया तो उसका वक्त दे दिया, जब वक्त पूरा हो गया तो उसमें दोबारा वक्त की गुंजाइश नहीं होती।
इतने सख्त जहन्नम के एक हदीस के मुताबिक रवायत है कि एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी और उस वक्त वो चाहेगी, अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेगी, अल्लाह ये मेरे 2 डेढ़ साल बच्चे को जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे इसके बदले में। और लेकिन अल्लाह ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। किसी एक के गुनाह की पादाश में दूसरे को सज़ा नहीं भुगतना पड़ेगी। वो अल्लाह की अदालत है और अल्लाह तबारक व तआला का एक दस्तूर है। दुनियावी दस्तूर नहीं है कि किसी बेगुनाह को सज़ा पे चढ़ा दिया जाए या किसी बेगुनाह को सज़ा दे के गुनहगार को छुड़ा दिया जाए, या सिफारिश या कोई बड़ी और चीज़ काम आ जाए या रिश्वत काम आ जाए। वहाँ फरमाया कि कोई सिफारिश और कोई रिश्वत और कोई मददगार नहीं होगा। ये चीज़ें वहाँ कट हो जाएंगी इंसान से और कोई रिश्ता नाता काम नहीं आएगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का नक्शा खींचते हुए फरमा रहे हैं कि इस तरह की आग होगी कि जो इंसान के अंदर तक को जुलूस डालेगी, और खाना पीना उनको उस तरह का फरमाया कि उनकी ज़ियाफ़त की जाएगी, मेहमान नवाजी की जाएगी कि मेहमान नवाजी में उनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, थोर के पत्तों का खाना होगा और वो खा के जब उनको प्यास लगेगी तो खोलता हुआ पानी, और ऐसा पानी कि इस चीज़ से उनके अंदर का जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो सारा पिघल जाएगा और पीप और पस की सूरत में बहना शुरू हो जाएगा और वो फिर वही पिलाया जाएगा। बहरहाल बहुत दुखी सी दास्तान है। मैं अक्सर ये अज़ाब वाली बात अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं कम ही करती हूँ, लेकिन चूँकि एक रूटीन में चल रही आयत सामने आ गई और इसको पूरा करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला की आयत को काट के या छांट के पेश करना मेरे ख़्याल में जुर्म है और मैं ये नहीं करना चाहती, इसलिए ये गुज़र रही है मेरे सामने से। इसको बहरहाल मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इस पर आगे बात करूँ। और फिर फरमाया कि जहन्नम का अज़ाब सख्त होगा, मा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और इस अज़ाब से और इस मुश्किल से और इस तंगी से इनको अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला और है भी नहीं। फिर माजरत कर रही हूँ कि बड़ी सख्त आयत गुज़र रही है और मैं इसको वाइंड अप करती हूँ। सख्तियों को ज़िक्र करने की आदी नहीं हूँ मैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे मुझे। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और वैक्सीनेशन करवाएं, और सबसे बड़ी वैक्सीनेशन, सबसे बड़ी एहतियात दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो इस वबा को दुनिया से ख़त्म कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।